सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सबके सब। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री बोर्ड्स, बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स देते हैं, उनमें क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि प्री बोर्ड्स में जब बच्चे करके आते हैं, स्कूल एग्जाम्स देते हैं, जो उन्होंने रिजल्ट सोचा होता है उसके अलग ही लेवल का आता है। क्योंकि जितने मार्क्स सोचे उतने आएंगे नहीं, क्योंकि तैयारी 100% की हुई है सबने, लेकिन उतने लेवल के मार्क्स नहीं आ पाते और बच्चों को डर लगने लगता है कि क्या बोर्ड में भी मेरे ऐसे नंबर आएंगे। तो क्या बोर्ड में भी यही होता है सर? मुझे ऐसा लगता है बेटा, देखो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। मेरी सोच ऐसी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए अपने को मार्क्स के लिए तो पढ़ना है। देखिए आप पहले अपना बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। अगर आपके मैथ्स में बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है ना, अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने मैथ्स, आप नंबर के लिए पढ़ रहे हैं ना, ये लगता है ना आगे 90, 95, 100 लेना है, ठीक है भाई, स्कोर करो। लेकिन सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम रट्टे मार के भी 100 ले जाएंगे, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप चाहे 99 नंबर ले लीजिए, 98 ले लीजिए, चाहे 100 ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कल को आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर आपके खुद के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपका 100 लिया हुआ क्या फायदा होगा, ये सोचिए आप। पहला पॉइंट तो ये है ना कि अपनी नॉलेज और अपने कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मुझे ये लगता है। और रही बात उसकी कि हम पहले प्री बोर्ड देते हैं, उसके बाद देखिए एक बात ये है, जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है ना, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना सोचते हैं, कभी दूसरे का नहीं सोचेंगे। और जो एग्जाम स्कूल में होगा ना, उसमें हम सभी का सोचते हैं, क्यों भाईचारा इतना होता है हमारा ना, तो हमें यही लगता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब आप स्कूल में पेपर देते हैं ना, मैंने अब भी जो मेरे पास स्टूडेंट्स मेरे स्कूल के हैं, तो मैंने उनको एक ही चीज़ सिखाई हुई है, पता है क्या? मैं उनको कहता हूँ भाई आप मेरे से पेपर ले जाओ, जहाँ मर्जी बैठो, चाहे नकल मार के पेपर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नकल मार के पेपर करोगे, चेक भी तुम नहीं करना है, दे लो नंबर, 100 में 100 दे दो ना, फाइनल पेपर में कौन देगा, जवाब है तुम्हारे पास। तो मेरे वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेपर ले जाते हैं और कॉर्नर पे जाके बैठ जाते हैं, और चाहे उनसे कोई पूछे तो भी वो नहीं बताते और ना ही पूछते हैं। उनको ये पता है सर हमारे 100 में से अगर 31 मार्क्स भी आए हैं, 33 भी आए हैं, या 35 आए हैं, 95 आए हैं, वो मेरे हैं ना, मैंने किसी पूछा तो नहीं है ना। आप पहले क्या करते हो, नकल मारने की प्रैक्टिस घर से करके जाते हो और वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो, वहाँ पर होती नहीं है वो, फिर वो प्रेशर जनरेट हो जाएगा ना। तो कम से कम आप एडिशनल मैथ्स वाले इतना तो फोकस करो, पहले आप सेल्फ स्टडी और खुद के बिलीव पे कि मैं कितने नंबर ले सकता हूँ। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ बच्चों को, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो, ज़्यादा है ना तुम्हें नकल मारनी है, तो मारो नकल, बोर्ड में जाके ट्राई करो ना, वहाँ पे आपको खुद पता लग जाएगा। जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो कैसे मारोगे आप नकल? सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करो, आप कितने मार्क्स ले सकते हो, वो घर से प्रैक्टिस करके जाओ। और रही दूसरी बात, देखो जो प्रेशर आपका एग्जाम में होगा ना, वो प्रेशर आपको घर पे कभी नहीं मिलेगा। ये खास बात होती है। वहां पर एक तो टीचर्स दूसरे बैठे होंगे जो आपको नकल नहीं मारने देंगे। स्कूल में आपके जानकार हैं टीचर्स, हाँ जी सर थोड़ा सा देखने दो, थोड़ा सा देखने दो, हम ऐसे करते ना, ये चीज़ गलत है। तो वहां पर सर क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं, कभी हम इधर उधर हो जाते हैं, पर वहां पर टीचर्स की सख्त ड्यूटी होती है उनके लिए, ये ध्यान रखना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सैंपल पेपर कितने करें, कैसे करें, ओरल, रिटन या फिर रफ करके, मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करें या रफली करें। और दूसरी बात इसी की साथ जुड़ती है कि लास्ट मोमेंट तक तैयारी किस टॉपिक की करें। यानी कि सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है लास्ट मंथ में आके कि हाँ ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन उस चक्कर में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें और सैंपल पेपर किस तरह से करें? मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। अब अपने को क्या है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप 3D का चैप्टर करते हैं प्लस 2 में, ठीक है। 3D के चैप्टर में क्या करते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे हमेशा क्या करेंगे, वो है ना फॉर्मूलों को याद करेंगे। गलत है, ऐसा नहीं करना है। आप 3D का, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर हमें 3D का कंसेप्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले अपने माइंड में सोचिएगा, ये है मान लीजिए 3 मार्कर्स हैं, हम इसको 3D को अपने माइंड में बनाएंगे। अगर आप बोर्ड पे क्या करेंगे, बोर्ड पे देखते रहेंगे, आपको 3D कभी बोर्ड पे बनेगी नहीं ना। आप डायग्राम अपने माइंड में बनाइए, उसके बाद इसको आप सोल्व करके देखिए। अब हम पढ़ते हैं एक लाइन आई, लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को, तो उसके इक्वेशंस निकालना है, लाइन इसके परपेंडिकुलर। जब आप इसका कंसेप्ट अपने माइंड में बनाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन करके देखिए, आपको याद भी रहेगा और आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। और एक बात और, जब आप फॉर्मूले याद रखते हैं ना, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे, उसके बाद उसको क्या कहेंगे, भाई फॉर्मूला बता दे, फॉर्मूला बता दे, वो चीज़ गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी टॉपिक, चाहे मैंने आपको एग्जांपल 3D का दिया, आप कोई भी टॉपिक करो, लेकिन उसको आप कंसेप्ट बेस करो कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, वो काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और रही बात सैंपल पेपर की, देखिए बेटा जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फ अपना सैंपल पेपर करना चाहिए। और सैंपल पेपर करने के बाद आपको क्या करना है, वो अपने टीचर्स को चेक करवाना है कि सर इसमें रिप्रेजेंटेशंस देखिए। जैसे हम अपने बच्चों का चेक करते हैं सैंपल पेपर, तो उसमें क्या है, वो कटिंग कर रहे हैं, ओवर राइटिंग कर रहे हैं, उनको कटिंग तो कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा कटिंग कर देते हैं, वो चीज गलत है।
कटिंग करने का भी एक प्रॉपर वे होता है, उस तरीके से कटिंग कीजिए, कोई बात नहीं, कटिंग होती है, हर एक से होती है। और दूसरी बात, आप उसमें क्या क्या आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं तो आप वो साइड पे मेंशन करते जाइए। और आप अपने पेपर को, जैसे आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हुए ना, क्वेश्चन यहाँ हो गया, आधा पेज बच जाएगा, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते, वो गलत है। आपने क्वेश्चन को बिल्कुल बीच में, मिडल में रख के करिए क्वेश्चन को, और एक जैसे क्वेश्चन चल रहा है उसके साथ में कुछ भी दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है, आप प्रॉपर एक क्वेश्चन को कीजिए। आपकी सीट देखते ही ना टीचर को लगना चाहिए यार वाकई में ही है। देखिए, अगर आज आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना सैंपल पेपर की, तो आप प्रैक्टिस कहां करेंगे, अपने पेपर में करेंगे, और वो प्रैक्टिस आपकी गलत है। आपको अपनी प्रैक्टिस कहां करनी है, पहले घर पे करनी है। अगर आप सोचे कि मैं वहां जाके करूंगा, तो सैंपल पेपर लगाते हैं क्यों है हम, कि हम पेपर में वहां पर करेंगे कैसे, अगर हम पहले ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं सारा एक्सपेरिमेंट पेपर में थोड़ी ना करूंगा, जैसे हम नकल का भी एक्सपेरिमेंट घर पे करके जाते हैं ना, तो सेम चीज आप सैंपल पेपर का भी करके जाओ कि वहां पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है। और रही कितने करने चाहिए, जब तक आपको लगे कि मुझे आप पेपर अब तक, जब देखिए मुझे लगता है कि मेरा अच्छा पेपर अटेम्प्ट होने लग गया है, आपका 1 2 3 50 100 कितने पेपर आप करेंगे, सोच के देखिए ना। अगर आपको लगता है सर मेरे 10 पेपर्स के बाद मैं अच्छे से लिखने लग गया हूं, मेरी मिस्टेक्स नहीं आ रही है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सैंपल पेपर्स को कम करना है और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। उसके बाद ये ध्यान रखिए, मतलब कि सैंपल पेपर्स मैटर नहीं करती कि कितने करने हैं, बस क्वालिटी मैटर करती है कि आप कम हाँ, सैंपल बिल्कुल। पेपर्स में भी अगर बढ़िया क्वालिटी लेके आ रहे हैं तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस उसके बाद कंसेप्ट्स पे आओ। कंसेप्ट्स पे आओ, अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कंसेप्ट्स बेस होते हैं। फिर आप पता क्या कहते हैं कि सर ये तो हमें सिलेबस में करवाया नहीं है, आपको कंसेप्ट्स नहीं आता है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, तो आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने एक पड़ेंगे। क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। हाँ, कंसेप्ट बेस तो आएंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए सर से और जनरली यही क्वेरीज आती है, लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स आप ही का है, उसके अंदर कमेंट करके बताओ और रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। सर जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, कोई भी एक टिप जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो उनको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेगी और आने वाले टाइम में भी हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपको, एक तो देखिए आप सीनियर हैं, अपने आने वाले जूनियर्स को ये जरूर एडवाइस किया करें कि आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स में से कौन सा सब्जेक्ट मेंस रखना चाहिए और कौन सा एडिशनल रखना चाहिए। बात रही दूसरी, उनका भी इंटरेस्ट होता है, डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट किस में है। उनसे ये भी पूछना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको मैथ्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपका 10th में इंटरेस्ट था या नहीं था। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप मैथ्स को एडिशनल में रखिए, छोड़ना नहीं है, ना इकोनॉमिक्स को छोड़ना है। मैं दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करता हूं हमेशा, ये नहीं कि मैं अपने मैथ्स को कहूंगा प्रेफर करूंगा, नहीं, मुझे लगता है आप दोनों सब्जेक्ट रखिए। बात रही दूसरी, आप जब भी अपने कंसेप्ट्स करें, जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स की, तो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे एक नोट्स बनाइए कि देखिए आप बाद में क्या करते हैं, लास्ट में आके सर क्या पढ़े। आप अपने नोट्स छोटे छोटे रेडी कीजिए कि मुझे ये कंसेप्ट बाद में फाइनल पेपर में करके जाना और मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है। सारा चैप्टर मत कीजिए, हर चैप्टर के 5 कंसेप्ट कर लीजिए, 2 कर लीजिए। अगर आपको कंसेप्ट आता है ना, तो आप उसके बेस पे वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात रही हम क्या करेंगे कि सर मुझे पूरा चैप्टर नहीं आता, कोई बात नहीं, 2 कंसेप्ट तो आते हैं और उस कंसेप्ट पे अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप 2-2 करके इकट्ठे करेंगे ना, तो आप मान लीजिए लास्ट में आप पहुंचते पहुंचते अपने 40 50 60 मार्क्स स्कोर कर जाएंगे पूरा, और रह गए 2 महीने लास्ट के। अगर 2 मंथ भी आप प्रिपरेशन करते हो तो ऐसे ही करिए कि मुझे ये कंसेप्ट तो आता है, इस कंसेप्ट से मैं अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। और मैं बच्चों को ये चीज सिखाता हूं कि अपना कंसेप्ट क्लियर करके जाओ। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं मार्क्स के लिए ना, मार्क्स के लिए मत पढ़ो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो। ये नॉलेज आपको +2 में भी काम आएगी, आफ्टर +2 बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमसीए और उसके बाद एमबीए में भी काम आएगी। उसके बाद देखिए आपका बीए भी हो गया, मास्टर्स भी हो गई है, उसके बाद जब आप एंट्रेंस देंगे ना, तब आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स की याद जरूर आएगी। क्यों? उससे मैथ्स और इकोनॉमिक्स के जनरल क्वेश्चंस आते हैं। अब कहता है बच्चा सर इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो स्टैट का क्वेश्चन कहां से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है ना। स्टैट कहां से बनाया गया, इकोनॉमिक्स से बनाया गया, इसलिए अपने को दोनों चीजों को अच्छे से करना चाहिए। तो सर आई थिंक कि इनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ। फिर भी अगर हुए तो कमेंट बॉक्स में पता लग जाएगा हमें। अगर आप बेटा मैथ्स की क्लास लेना चाहते हैं तो फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9729940280। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैथ्स का डर हम खोल सकते हैं कैसे, अगर हम बच्चे को अच्छे से इंटरेक्ट करके पढ़ाएंगे। ये नहीं कि उसको सिर्फ स्टडी में ही पढ़ाना है, उसका बेटा देखिए कंसंट्रेट कैसे बनाना है, उसका इंटरेस्ट कैसे जनरेट करना है। मेन पॉइंट ये है मैथ्स में। एडिशनल में सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि मैथ्स में इंटरेस्ट कैसे जनरेट करना है, मुझे ये लगता है। तो आई थिंक आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। और अगर कोई कमी भी लगी हो तो वो भी बताओ कि कुछ डाउट्स रह गए तो वो कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब
जैसे मैंने मैथ्स और अकाउंट्स की कवर कर दी, तो नेक्स्ट वीडियो भी सब्जेक्ट्स की आने वाली है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके।